ये क्वेश्चन है CSI नेट जून 2011 पार्ट सी। ठीक है। और सेम एज इट इज क्वेश्चन जून 2012 में भी पूछा हुआ है जब पेपर रिपीट हुआ था। ठीक है। सेम एज इट इज, बस बिट्टी अलग दे रखी है, आंसर उसमें भी सेम वही है जो इसकी है। बिट्टी चेंज कर दी है। अगर ऐसा हुआ था कि उसमें कॉम्प्लेक्स के जितने भी क्वेश्चन थे सारे एज इट इज रिपीट हो रखे थे। बस यहाँ पे Z/3Z+1 है, वहाँ पे 2Z+1/5Z+3 है। तो इस टाइप से मैपिंग चेंज करके थी, आंसर भी चेंज नहीं किया बंदे ने। इसका आंसर 2011 में अगर ए बी सी था तो 12 में भी इसका आंसर ए बी सी था, चाहिए बेसिक चेंज कर दिया। ठीक है। और जो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो नोटेशन है ये हमने थ्योरी लेक्चर में भी करी है ना। H+H नेगेटिव, L+L नेगेटिव, है ना। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? H+, क्या है ये? यस, दिस इज अपर हाफ प्लेन। उसको हमने H+ बोला था। ये क्या है? इसको हमने क्या बोला था? H नेगेटिव, है ना। ये क्या है? राइट हाफ प्लेन, है ना। इसको हमने L+ बोला था। और ये लेफ्ट हाफ प्लेन, जिसको हमने L नेगेटिव बोला था, है ना, L-। ओके। अब देखो, उसने कहीं भी क्वेश्चन में चालाकी कर रखी है, बिट्टी का यूज नहीं कर रखा है ना। कहीं भी उसने बिट्टी नहीं दे रखी, मैंने आपको बिट्टी दे दी। और बिट्टी भी ऐसी नहीं, ऐसी दे दी जिसमें बी की वैल्यू कितनी दे दी? 0। तो बच्चे का ध्यान ही नहीं गया कि ये बिट्टी है जब क्वेश्चन, क्योंकि उसने तो फंक्शन दिया होगा, फंक्शन f(z)=z/3z+1। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे तो अंडरस्टूड है, बिट्टी का ही क्वेश्चन होगा, मैपिंग तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ये बिट्टी है, Z+0, है ना। बीटी यही है। और एडी माइनस बीसी करोगे तो 1 - 0 ≠ 0। तो एडी माइनस बीसी भी नॉन जीरो, तो नॉन कांस्टेंट तो है ही, साफ साफ दिख रही है बीटी। ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये बीटी कहाँ मैप करेगी। तो मैंने तुम्हें बताया था, है ना, कि अगर ए बी सी डी W = AZ+B/CZ+D, ऐसा कुछ दे रखा है। ओके, ऐसा कुछ है। और अगर वो रियल हो जाए सारे के सारे कांस्टेंट, तो क्या बताया था मैंने? अगर AD - BC > 0 है तो अपर हाफ गोज टू, बताओ, अपर हाफ, है ना। और अगर AD - BC अगर <<0 है, अगर सारे रियल है, तो अपोजिट होता है, अपर हाफ लोअर हाफ पे जाएगा, लोअर हाफ अपर हाफ पे जाएगा, अपोजिट होगा फिर ये। ओके। तो देखो यहां से देखें हम, इन पे नहीं जाते हैं, एक बार एंड के बाद उसमें नहीं जाते हैं। एक बात बताओ मुझे, इसमें देखो पहला, पहले ही चारों ऑप्शन में पहली स्टेटमेंट में देखो H+H+H+, अपर हाफ प्लेन कहा जाएगा उसकी बात कर रखी है ना। तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप इनमें से एक क्वेश्चन को कर लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन को कर लोगे तो ये मैपिंग एक को एक ही पे तो लेके जाएगी। ये तो नहीं है कि इसको ये इस पे भी लेके जा रही है, इस पे भी लेके जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे, और पार्ट सी में दिया हुआ है क्वेश्चन ये, समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन में इनको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, अगर आपने इनको चूज कर लिया तो। ठीक है। अब क्योंकि इसमें AD - BC कितना आया है? 1 आया है। देख लो आप, 1 × 1 1 -0 × 3 0 1, AD - BC पहले तो रियल है सारे, और फिर क्या आ गया? AD - BC ग्रेटर देन 0 आ गया। और मैंने बताया था जब ग्रेटर देन 0 होता है तो अपर हाफ प्लेन पे जाएगा, लोअर हाफ प्लेन पे। और ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है। और एक बात बताओ, इसको तो मैंने देखना भी नहीं, अपर हाफ प्लेन पे गया ना, इसका मतलब ये गलत है, अपर हाफ लोअर हाफ पे नहीं जाएगा, राइट हाफ लेफ्ट हाफ पे तो जा ही नहीं सकता वो। तो बी सी और डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गई। ओके। आपके बच्चा बोले सर मेरे को रिजल्ट याद नहीं रहे ये, कि कैसे हम देखते हैं कि AD - BC जरूरी थोड़े है। अगर इसको बिट्टी ना पता लगा हो, ये बिट्टी है या नहीं, बिट्टी है या नहीं, तो फिर कैसे पता लगाएगा वो अपर हाफ प्लेन जाएगा लोअर हाफ प्लेन जाएगा, है ना। फिर इसके लिए जो थ्योरी लेक्चर में हमने किया हुआ है वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। देखो ये बिट्टी दे रखी है यहाँ पे, है ना, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने ये किया। ओके। ये जेड प्लेन है, फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ, ये डब्ल्यू प्लेन है। और जो मैपिंग है, डब्ल्यू लिख दो ना, अब तो तुम्हें पता लग गया वो कि वो क्या है, एक बिट्टी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब उसने अपर हाफ प्लेन तो ये होता है, ये, है ना, अपर हाफ प्लेन ये हो गया, और ये उसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री हो गई। अब देखो ये तो लाइन है एक, और लाइन का आंसर एक बाय बीटी, लाइन भी आ सकता है और सर्कल भी आ सकता है। इसके पोल देख लो, क्या है इसका पोल? माइनस। अच्छा, सर्कल तो आ ही नहीं सकता, चारों ही ऑप्शन में नहीं दे रखा सर्कल तो, सिर्फ अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट बात रखी है। हो भी नहीं सकता क्योंकि उसने जो
कांस्टेंट जो है वो रियल दी हुई है। यहाँ पे देखो z की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3, एंड z इज इक्वल टू -1/3। पोल है, वो किस पे लाई कर रहा है, लाइन लाइन पे नहीं लाई कर रहा भाई, रियल आया है, और रियल तो इसका क्या है, पोल है। पोल है, इस पे लाई करेगा। पोल जब लाई करते हैं सर्कल पे या लाइन पे, तो आंसर क्या आता है, लाइन ही है तो आएगा, लाइन ही आएगी, क्योंकि पोल तो हमेशा फिर लाइन पे ही लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर एक लाइन आएगा, हमें पता लग गया। अगर मतलब लाइन आएगा तो कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट्स की। तो मान लो दो, यहाँ से 0 पॉइंट था ना, जीरो उठा लो, जीरो करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये आ गया 0, है ना। दूसरा कोई पॉइंट 1 उठा लीजिए, तो 1 अपॉन आएगा तो रियल ही। अति करवाए नहीं करवाए होगा मैंने ऐसे वैसे, इन दोनों को मिला दो, तो इसका आंसर भी एक यही आ गया। आपके बच्चा बोले सर ये लाइन के बदले लाइन तो आगे, लेकिन उसने तो फर्स्ट ऑप्शन में अपर हाफ प्लेन पूछा हुआ है, तो अपर आप बताया ना। अब ये पूछा हो ना, तो कोई बच्चा सोचता है कि यहीं से उठाना है, नहीं यहाँ से उठा लो, क्या दिक्कत हो गई, यहाँ से उठा सकते हैं हम नंबर। मान लो यहाँ से उठाया मैंने, ये कितना है, माइनस आयोटा, यहाँ पे पुट करेंगे, ये रहा माइनस आयोटा अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 - आयोटा कर दो ना, 1 - 3 आयोटा, ओके, इंटू 1 + 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा, ये कर दिया। ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, है ना। और यहाँ से करेंगे माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 3 ना। इस आयोटा मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 - आयोटा अपॉन, ये कितना हो जाएगा 10। अब ये नंबर कहाँ लाई करेगा पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये। एक्चुअली तो ये यहाँ के इसी पॉइंट होगा, देखो अनशेडेड, अनशेडेड पे जाएगा। और एक बात बता, इसके इस लाइन के इस तरफ चला गया, इसका मतलब सारा अनशेडेड एरिया यहाँ पे, तो अपोजिट इसका अपर वाला फिर कहाँ जाएगा, इसकी अपर पे ही जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा ही होता है। और देखो फिर H पॉजिटिव, इसका नाम क्या रखा है उसने क्वेश्चन में, H प्लस, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, H प्लस। और ये क्या, हमने H नेगेटिव चेक नहीं किया अभी आईटा से, H नेगेटिव तो चेक किया है, तो H नेगेटिव किस पे चला जाएगा, H नेगेटिव पे। जब हम थ्योरी लेक्चर कर रहे थे उसमें हम इसको शेडेड गोस टू शेडेड और अनशेडेड गोस टू अनशेडेड, तो किसी को वो रिजल्ट वाला रिजल्ट ध्यान नहीं रहता है, वैसे कर लीजिए, ऐसे तो हमने बता ही रखा है। ठीक है, मैपिंग तो, इज दैट क्लियर। तो इसका ओनली ए आंसर है इसका। बताओ, पार्ट सी में पूछा हुआ है, था कोई क्वेश्चन, और रिजल्ट वो कांस्टेंट वाला याद है, रियल वाला याद है, तो 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट भी कहाँ लगी, 1 मिनट भी नहीं लगी, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और 2 बार पूछा हुआ है उसने। ठीक है, एक बार ऐसे ही पूछा हुआ है, सेम एज टी सेम क्वेश्चन एज टी दे रखा है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z + 1 अपॉन 5z + 3, ये क्वेश्चन दे रखा है, पार्ट सी में ही दे रखा है, और 2012 में ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और जो नोटेशन आपको दिख रही है ना, ये H प्लस H नेगेटिव, L प्लस L नेगेटिव, पोन्नू सेमी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक मैंने बताई भी हो तुम्हें पहले एक बार। पोन्नू सेमी जो है मैथमेटिशियन, वो अपनी बुक में ये नोटेशन लेके करते हैं, H प्लस अपर हाफ प्लेन को, लोअर हाफ प्लेन को। वैसे तो कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन उसने नोटेशन ले रखी है, और क्वेश्चन में भी उसने नोटेशन बता रखी है। उसने कहीं भी वर्डिंग में ये नहीं लिखा अपर हाफ प्लेन गोस टू अपर हाफ प्लेन। ठीक है, हालांकि दे तो रखा है, ये दे रखी सारे सारे मैथमेटिकली। और इनफैक्ट जो नेट के क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो भी वो बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन पोन्नू सेमी, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के धुरंधर बने जाते हैं है, वो ही नेट के क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नोटेशन नेट में आई हुई है।